भारत को आज़ादी मिले हुए 75 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक भारत में क्या महिलाएं पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं? क्या उन्हें भारत के पुरुष विचार करने और खुद के निर्णय खुद लेने के लिए सक्षम समझते हैं? हाल फिलहाल में हो रही कुछ घटनाओं से तो हमें इसके विपरीत ही महसूस हो रहा है। आज वीडियो में एक ऐसे फिनोमिनन के बारे में चर्चा करेंगे जिसके तहत मुस्लिम महिलाओं को गैर मुस्लिम लड़कों के साथ घूमने या सिर्फ नज़र आने पर कुछ मुस्लिम युवक उनकी मॉरल पुलिसिंग करते हैं और उनकी वीडियो बनाकर जलील करते हैं। ऐसी 5 घटनाएं तो हमें सिर्फ मई के महीने में ही देखने मिली है। पूरा मामला जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। खबर आई है द क्विंट से। फातिमा खान की इस रिपोर्ट में मेरठ, मुजफ्फरनगर, पटना, मुरादाबाद और औरंगाबाद की घटनाओं का जिक्र है। इन 5 शहरों में अनलिंक्ड घटनाएं घटी जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था, मगर सभी घटनाओं में एक पैटर्न था। पैटर्न ये कि किसी जगह पर मुस्लिम युवकों का एक ग्रुप मुस्लिम महिला को किसी गैर मुस्लिम लड़के या लड़कों के साथ यदि देख ले तो वो ग्रुप उन लड़के लड़कियों का पीछा कर उनकी मॉरल पुलिसिंग करने का काम करते हैं और उनकी वीडियो बनाकर समाज के कथित रक्षक बनने का प्रयास करते हैं। किसी के पर्सनल मामले में दखल देने की अजब प्रथा इस देश में शुरू हो चुकी है और इसका परिणाम अब समाज के कई वर्गों में दिख रहा है। 13 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक भीड़ भाड़ वाली मार्केट में 2 बुर्खे पहनने वाली मुस्लिम महिलाएं अपने एक हिंदू साथी के साथ थी जब उन्हें एक मुस्लिम पुरुषों की भीड़ ने घेर लिया। भीड़ ने महिलाओं से मांग की कि वे अपने नाम और उनके हिंदू दोस्त के साथ रिश्ते के बारे में बताएं। इस घटना का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें मुस्लिम महिला को सुना जा रहा है। वो कहती है कि अंकल वो हमारा दोस्त है। इस पर पुरुषों की भीड़ ने जवाब दिया, कैसा दोस्त है, हिंदुओं के साथ दोस्ती बनाओगे तुम? फिर पुरुषों ने महिलाओं के चेहरे को दिखाने के लिए उनके निकाब यानी चेहरे के पर्दा नीचे उतारा। हर बार जब महिलाएं अपने निकाब फिर से ऊपर खींचती, पुरुष उसे नीचे उतार देते। उनके चेहरों पर कई कैमरे धक्के मारते हुए उन्होंने कहा, चेहरा दिखाओ, लड़की का फोटो लो। फिर वे हिंदू लड़के को अपने प्रश्नों से परेशान करने लगे। लड़के ने उत्तर दिया कि वह और महिलाएं एक स्टाफ का सदस्य है। महिलाएं भी बार बार स्पष्ट करती रही कि वो उनके लिए एक भाई जैसा है, लेकिन उनकी सभी गुजारिशें व्यर्थ गई। इकलौती घटना नहीं थी। इस प्रकार की घटनाएं मुजफ्फरनगर में देखी गई, जहां पर बाइक पर बैठे 2 लोगों को इसी तरह हरास किया गया और उनका वीडियो भी बनाया गया। 15 मई को पटना में इस तरह की घटना होती है और 23 मई को यूपी के मुरादाबाद में। अप्रैल 2023 में औरंगाबाद में तो मुस्लिम महिला के ऊपर असॉल्ट भी किया गया जब वो अपने दोस्त के साथ बीबी का मकबरा देखने पहुंची थी। वीडियो में महिला रोती हुई नजर आती है। कहा जा रहा है मेरठ में घटित इस घटना का संबंध कथित भगवा लव ट्रैप से है। ये शब्द ध्यान से सुनिए। ये शब्द सोशल मीडिया से उजागर हुआ है। कई ग्रुप्स और ट्विटर हैंडल्स से इस भगवा लव ट्रैप की थियोरी को प्रमोट किया जा रहा है। ये बताया जाता है कि आरएसएस, वीएचपी जैसे संगठन मुस्लिम लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाने का कथित प्रयास कर रहे हैं। भारत में अंतरधर्मीय जोड़ों को निशाना करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात यह है कि इसके एक विशेष तरीके का पैटर्न हमें यहाँ देखने मिला है, जहाँ मुस्लिम महिलाओं को कथित भगवा लव ट्रैप के तहत बचाने की कोशिश की जा रही है। इसकी शुरुआत सोशल मीडिया पर एक हैशटैग के रूप में हुई थी, जहां लोगों ने इसे कथित तौर से जागरूकता फैलाने के लिए इस्तेमाल किया, मुस्लिम महिलाओं को हिंदू पुरुषों की कथित धोखेबाजी का खतरा बताने के लिए। इसके बाद से ही ऐसी घटनाओं में तेजी देखने मिली है। सोशल मीडिया पर सेव मुस्लिम गर्ल, वेकअप मुस्लिम गर्ल्स, स्टॉप भगवा लव, स्टॉप भगवा लव ट्रैप, इस तरीके के हैशटैग्स का इस्तेमाल कर एक थियोरी को मैन्युफैक्चर करने की साफ साफ कोशिश हमें देखने मिली। हद तो तब हुई जब एक व्यक्ति ने तेलंगाना के कुछ ऐसे जोड़ों का यानी कपल्स का फोटोज और जानकारी ट्विटर पर डाली जिनमें लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम हो। ये सभी बातें भारत की सोशल फैब्रिक को, जो ऑलरेडी इतना खराब परिस्थिति में है, उसे और मैला कर देती है। जिस प्रकार से भगवा लव ट्रैप की थियोरी को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश हो रही है, वैसे ही एक योजनाबद्ध तरीके से लव जिहाद नाम का एक गाजर हिंदू मिडिल क्लास को दिखाने का प्रोग्राम पूरे देश में चल रहा है। एक संस्था है हिंदू जन जागृति समिति, जो कि सनातन संस्था से जुड़ी है, और नाम सुनकर बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि ये हिंदू सनातन धर्म का उत्थान करने वाली संस्था हो। सनातन संस्था एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कार्यालय गोवा में स्थित है। इस संस्थान का नाम टेररिस्ट एक्टिविटीज से भी जुड़ा है और यहाँ तक कि गौरी लंकेश की हत्या से भी। पुलिस अब इन लोगों के इस हिंदू संगठन के साथ रिश्तों की जांच भी कर रही है। मडगांव के पास ही सकवाल में भी एक और बम बरामद हुआ था। पुलिस ने इस बम को निष्क्रिय कर दिया। जे माणूस तिथे गेले होते ते बॉम्ब
पब्लिक प्लेसवर फोडण्यासाठी गेले होते, पण तो त्यांच्याच हातात फुटला. कुठे राहतात पुण्यामध्ये? रामनाथी. सतगुंडा पाटील काय करतात काम? नंतर आम्हाला कळलं की ते साधक होते आणि ते इकडेच राहायचे रामनाथीमध्ये. तो हिंदू जनजागृति समिति हर बार एक अलग नाम के साथ पूरे महाराष्ट्र भर में कथित लव जिहाद के खिलाफ रैलियां निकालते हैं, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है. एक नुआंस पर्सपेक्टिव के लिए मैंने अपने कॉलेज के प्रोफेसर और अब दोस्त को फ़ोन किया. उनका मानना है कि समाज हमेशा समाज के जैसे ही रिएक्ट करता है. ये भगवा लव ट्रैप जैसी घटनाएं दक्षिण पंथ को और मजबूती देती है और शायद वो लोग ऐसी घटनाओं के इंतज़ार में होते हैं. तभी लगातार उकसाने का काम हिंदू जनजागृति समिति की रैलियों द्वारा किया जा रहा था. और सबको पता है कि सांप्रदायिक बातों का फ़ायदा किस राजनीतिक पार्टी को मिलता है. दोस्तों, खबर में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक पर्सनल टिप्पणी. मेरा जन्म एक अंतरधर्मीय विवाह का नतीजा है. मेरा घर चिपळूण नाम के एक शहर में हुआ जो महाराष्ट्र में है, और अक्सर मैं छुट्टी मनाने घर भी जाता हूँ. पिछले दिसंबर में जब मैं घर गया था तब वहाँ एक एंटी लव जिहाद रैली निकाली गई थी. तरह तरह की नफरती बातें कही जा रही थी. भले ही आम लोगों का समर्थन इन रैलियों को प्राप्त ना हो, लेकिन फिर भी जब मैंने इसका शाब्दिक विरोध किया और पुलिस के पास गया तो पुलिस ने मुझे ही नोटिस थमा दी और इन नफरत फैलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की. कुछ दिनों बाद शहर के एक मुस्लिम संगठन के प्रमुख से मेरी मुलाकात हुई. तब उन्होंने इसी कथित भगवा ट्रैप को उजागर करने की बात की. मैंने उनको समझाना चाहा कि आप भी वही कर रहे हैं जो हिंदू जनजागृति समिति कर रही है. दोनों घटनाओं से मुझे दुख हुआ, क्योंकि चिपळूण जैसी सर्वधर्म समभाव मानने वाली एक खूबसूरत नगरी में भी अगर सांप्रदायिकता इस हद तक फैली है तो पूरे देश की स्थिति पर सिर्फ चिंता व्यतीत करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते. इससे एक चीज़ फिर से साफ हुई कि भारत के कोर में पुरुष प्रधान मानसिकता है. सांप्रदायिक हिंसा में हमेशा नुकसान महिलाओं का ही ज़्यादा हुआ है, पार्टीशन से लेकर नए भारत के दंगों तक. ऐसी घटनाओं से भारत की सेक्युलर इमारत को ढहते हुए देखने का दुर्भाग्य भी शायद हमारी ही नस्ल को प्राप्त है. इस आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि भारत में बढ़ती सांप्रदायिकता पर लगाम लगे और महिलाएं अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम बने. नमस्कार. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.